ही गाइस, पपीता एक ट्रॉपिकल प्लांट है और गर्मियों के दौरान ही इस पौधे को लगाया जाता है। तो जो ये पौधे आप देख रहे हो इन सभी को बीज से लगाया गया है। मार्केट से एक फ्रूट लाके उन्हीं में से बीज निकाल के इनको लगाया गया है। तो सही टाइम पे और सही तरीके से अगर हम इनको बीज से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर लोगों के कि क्या हमें मार्केट से फ्रूट लाके जो है पपीते को लगाना चाहिए, तो क्या अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, इनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी, या फिर हमें नर्सरी से पौधे खरीदने चाहिए, या फिर हमें हाइब्रिड बीज लगाने चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सही टाइम पे और सही तरीके से इनको बीज से कैसे लगाएं। चाहे आप घर में किसी फ्रूट से इनके जो बीज हैं उनको निकाल के लगाएं, या फिर आपने हाइब्रिड बीज लगाया है उनको सही तरीके से कैसे लगाएं। तो सही टाइम पे और सही तरीके से इनको लगाना ही सबसे ज़रूरी होता है, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। पके हुए फल से बीजों को निकालने के बाद कोशिश करें कि इन बीजों को आप लकड़ी की राख मिला के 1 दिन के लिए छाया में सुखा लें और उसके बाद ही इसको लगाएं। तो मार्च और अप्रैल बिल्कुल सही टाइम है इन बीजों को लगाने का, उस दौरान आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो गर्मियों की शुरुआत में ही हमें इनके बीज लगाने चाहिए। आज है अप्रैल की 10 तारीख, तो बीजों को हमने तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इनको लगाने की। तो अब बारी आती है इन बीजों को लगाने की। तो देखिए, इन बीजों को हम शुरुआत में इन छोटे पॉली बैग में लगाएंगे, जिसमें हेल्दी गार्डन सोल के साथ हमने 20% गोबर खाद मिक्स की है। तो शुरुआत में इनको पॉली बैग में लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने इनको किसी बड़े पॉट में एक साथ लगाया और जब हम इन पौधों को हम बाहर निकालेंगे तो इनकी जड़ें हिल जाएगी। ऐसे में पौधे का सूखने के चांस बढ़ जाते हैं। तो छोटे छोटे अलग अलग पॉली बैग में लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आसानी से वहाँ से निकाल के हम इनको नीचे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो बीजों को लगाने के बाद आप एक बार अच्छे से इनको पानी दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारे पॉली बैग भर दिए हैं। बीजों को लगाने के 15 दिन के बाद देखिए अपडेट, इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। आज है मई की 15 तारीख और इन पॉली बैग में हमने जितने भी बीज लगाए थे, देखिए उन सभी की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। हमारे सभी पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। इनको हमने सिर्फ 1-1 इंच मिट्टी में दबा के लगाया था और अभी देखिए इनकी ग्रोथ। बस हमें इनकी नमी का ध्यान रखना है और इनमें उगने वाले घास को आप लगातार निकालते रहें। आज है मई की 26 तारीख और देखिए इन पॉली बैग में जो हमने पौधे लगाए हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। लगभग 1-1 फुट के ये हो चुके हैं और ये बिल्कुल सही टाइम है इनको अब नीचे मिट्टी में लगाने का। तो अब बारी आती है इन पौधों को लगाने की। तो देखिए, पॉली बैग में पौधे को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि बड़ी आसानी से हम इनको निकाल के नीचे मिट्टी में लगा सकते हैं और इनकी जड़ें भी नहीं हिलेंगी। तो यहाँ पे नीचे लगभग 2 किलो गोबर खाद मिक्स करके हम इस पौधे को लगा रहे हैं। तो आम तौर पर पपीते के जो पौधे का डिस्टेंस है वो लगभग 8 फुट का होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए, जो पौधे होते हैं इनमें मेल और फीमेल के काफ़ी रोल होता है। आम तौर पर जब हम 100 पौधे लगाएंगे तो उनमें मेल जो प्लांट होते हैं वो कम होंगे और फीमेल प्लांट ज़्यादा होंगे। मेल प्लांट में सिर्फ फ्लावरिंग ही होती है, जो कि पोलिनेशन के लिए इनका मेन रोल होता है, और फीमेल प्लांट में ही फ्रूटिंग होती है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ पोलिनेट भी कर सकते हैं। तो लगभग 10 फीमेल प्लांट में 1 मेल प्लांट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पौधे को हमने लगा दिया है। तो पौधों को लगाने के बाद आप एक बार अच्छे से इनको पानी दे दीजिए और कोशिश करें कि इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे में जो पौधे की जो जड़ें हैं वो गल सकती है। ये देखिए, बरसात का पानी अगर पपीते के पौधे में ऐसे रुक जाएगा तो ये पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ये सूख जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती है। तो इन पानी का जो है निकासी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ये देखिए अभी बारिश हुई थी तो इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रुका और ये पौधा भी देखिए अभी काफ़ी हेल्दी है। तो बरसात का पानी जितना हो सके कोशिश करें कि पौधे की जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। मई के लास्ट में हमने इन पौधों को नीचे मिट्टी में लगाया था और देखिए जून की लास्ट तक इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो जितना जल्दी हो सके पॉली बैग से इनको हटा के नीचे मिट्टी में लगा देना चाहिए। आज है जुलाई की 5 तारीख और देखिए, जो पौधे हमने पॉली बैग में ये लगाए हैं इनमें से कुछ पौधे लगभग 1 महीना पहले नीचे हमने मिट्टी में लगा दिए थे, तो उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये देखिए साइज़ में अब थोड़े छोटे रह गए हैं, क्योंकि इनको देखिए हमने छोटे पॉली बैग में लगाया है। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी चुकी है। तो टाइम से जो है इन पौधों को नीचे मिट्टी में लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो जो हमने पौधे नीचे मिट्टी में लगाए हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। वो साइज़ में से थोड़े बड़े हैं और उनकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पौधे जो है, देखिए शुरुआत में हमने 2-2 बीज इनमें लगाए थे और इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है।
तो मान के चलिए कुछ बैग जो खाली होते हैं, जो पौधे जर्मिनेट जिनकी नहीं होती जर्मिनेशन, तो आप लगभग जब ये पौधे 5-5, 6-6 इंच के हो जाएं तो इन्हीं में से एक निकाल के आप इसमें लगा सकते हो। ये देखिए अभी हाल ही में हमने इसको ऐसे ही लगाया था। तो जब ये पौधे छोटे हो तो आप सेपरेट करके ज़रूर लगाएं। और अभी देखिए दोनों पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो आप ऐसे भी दोनों पौधों को नीचे मिट्टी में लगा सकते हो और बाद में आप देखिए कि किसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और दूसरे को फिर आप रिमूव कर सकते हो। देखिए बात आती है कि क्या हमें हाइब्रिड बीज लगाना चाहिए या मार्केट से फ्रूट ला के उनसे बीज निकाल के लगाने चाहिए या फिर नर्सरी से ही पौधे ख़रीदने चाहिए। तो देखिए अगर आप बड़े पैमाने पर बगीचा लगाना चाहते हो पपीते का, तो कोशिश करें कि आप नर्सरी से पौधे ख़रीदें या फिर हाइब्रिड बीज ही लें। तो होता क्या है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब मान के चलिए मार्केट से आप एक फ़्रूट लेकर आते हो, उनसे बीज निकालते हो, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी। आधे से ज़्यादा तो हो सकता है कि उनमें बीमारियों का ख़तरा हो, उनमें फ्रूट बहुत कम लगे। तो मैं पिछले 3-4 सालों से ऐसा कर रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ पौधों में जो भी बीमारियों का ख़तरा होता है वो ज़्यादा होता है और उनके पत्ते सूखने लगते हैं। उनमें जो फ्रूटिंग है वो ऐसी नहीं होती जैसा फ्रूट आप मार्केट से लाओगे। देखिए यह एक मैच्योर प्लांट है पपीते का। मैंने पिछले साल 10 पौधे लगाए थे मार्केट से फ्रूट लाके, उनमें से बीज निकाल के, जिनमें से 4 पौधों में अच्छा खासा फ्रूट लगा। लेकिन एग्जैक्टली वैसा फ्रूट वो भी नहीं था जो कि हमने मार्केट से फ्रूट ख़रीदा था, वैसे नहीं थे वो, उससे थोड़े छोटे थे, एवरेज थे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे थे, इनमें जो फ्रूट है बहुत ही छोटे साइज़ का था। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और पौधे का जो फॉलेज है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, खास अच्छी ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। हालांकि हमने फर्टिलाइज़र का और मॉइस्चर का लगातार ध्यान रखा, तो देखा गया है कि जो हम मार्केट से फ्रूट लाते हैं, उनके जो बीज लगाते हैं, उनमें बीमारियों का ख़तरा भी ज़्यादा रहता है और उनमें एक्चुअल वैसी फ्रूटिंग भी नहीं होती। और इसी कारण हम जो है हाइब्रिड पौधे ही परचेज़ करते हैं, और या फिर आप किसी नर्सरी से जो है हाइब्रिड बीज भी ले सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर में 1-2 पौधे लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप जितनी भी मेहनत करें आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो कोशिश यही करें कि आप नर्सरी से ही 2-4 पौधे परचेज़ कर लें। हालांकि अगर आप मार्केट से फ्रूट लाके उनके बीज लगाओगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ ख़ास आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो बना के उनका अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।